हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन स्टोरी। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके एक लड़का था। वो व्यक्ति उस लड़के से बहुत ही परेशान था, इसलिए वो एक संत जी के पास गया और संत जी से कहने लगा, महाराज हम पर दया करें। हमारे एक ही पुत्र है और जिसका मन पूजा पाठ में, भगवान का नाम लेने में कतई नहीं लगता है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ ऐसा करें कि उसका मन ईश्वर भक्ति में लगना शुरू हो जाए। संत महात्मा बोले, ठीक है, यदि तुम चाहते हो तो अपने लड़के को एक बार हमारे पास ले आओ, हम प्रयास करते हैं। अगले दिन वो व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी ने उस लड़के से कहा, बेटा राधे राधे बोलो। वो लड़का कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं। महात्मा जी ने फिर कहा, बेटा राधा नाम ले लो, राधे राधे बोलो। लड़का बार बार नकारता रहा, बार बार मना करता रहा, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं। अंत में उसने एक बार कह दिया कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। बस इतना कहना था कि महाराज जी ने कहा, बस इतना ही काफ़ी है। जब तुम्हारी मृत्यु होगी और यमराज तुमको लेकर जाएंगे और तुमसे पूछेंगे कि आपने ज़िंदगी में कोई अच्छा कार्य किया, ईश्वर का नाम लिया, तो आप उस यमराज से इतना कह देना कि हाँ, हमने अपने ज़िंदगी में एक बार राधा रानी का नाम लिया था। कुछ समय बीता, उस लड़के की मृत्यु हो गई। जब यमराज ने पूछा उस लड़के से कि तुमने कभी अच्छा काम किया, कभी ईश्वर का नाम लिया, तो उस लड़के ने कह दिया कि हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी में एक बार राधा नाम लिया था। क्या आपको राधा नाम की महिमा के बारे में पता है? यमराज ने कहा, नहीं तो हमने नाम तो बहुत सुना है लेकिन महिमा के विषय में नहीं पता है। हो सकता है शायद इंद्र को पता हो। यमराज ने कहा, चलो इंद्र से पूछते हैं। तो लड़के ने कहा कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, हमारे लिए पालकी मंगवाइए। यमराज को राधा नाम की महिमा जाननी थी, इसलिए वो इस बात से सहमत हो गए और पालकी मंगवाई। पालकी में 4 कहार लगे और उस लड़के को बिठा लिया। उस लड़के ने तुरंत कह दिया कि आगे जो कहार लगा है उसको हटा दीजिए और उसकी जगह पे आप लगें। यमराज इस बात पर भी राजी हो गए क्योंकि उनको राधा नाम की महिमा जाननी थी। तो 3 कहार और यमराज उस पालकी को उठा करके इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्रलोक जब पहुंचे और इंद्र ने देखा, चौकन्ने रह गए। यमराज एक पालकी उठा करके मेरे इंद्रलोक में उपस्थित हो रहे हैं। यमराज ने इंद्र से कहा, महाराज क्या आपको राधा नाम की महिमा के बारे में पता है? इंद्र ने कहा, हाँ, नाम तो बहुत सुना है राधा नाम की महिमा की, लेकिन हमको अच्छी तरह ज्ञात नहीं है, शायद ब्रह्मदेव को पता हो। उस लड़के ने कहा कि आगे लगा हुआ जो एक कहार है दूसरा, उसको हटा दीजिए और इसकी जगह पर इंद्र लगेंगे, क्योंकि इंद्रदेव को राधा नाम की महिमा जाननी थी। इसलिए पालकी के आगे हिस्से में एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ ये इंद्र पालकी को उठाए हुए ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। ब्रह्मलोक पहुंचते ही ब्रह्मा जी ने देखा, चौकन्ने रह गए। ये क्या है? इंद्र और यमराज एक पालकी लेकर हमारे ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मा जी से पूछा इंद्र जी ने, ब्रह्मदेव क्या आपको राधा नाम की महिमा के विषय में कुछ पता है? ब्रह्मा जी ने कहा, राधा नाम की महिमा तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन उसके विषय में हमें कोई खास बात नहीं पता है, शायद शंकर जी को पता हो। लड़के ने कहा ब्रह्मा जी से, पीछे 2 कहार लगे हैं, उसमें से एक कहार हटा दीजिए, और ब्रह्मा जी से बोला कि आप इस पालकी को उठाइए। एक कहार यमराज, इंद्र और ब्रह्मदेव पालकी को उठाए हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। भोलेनाथ ने जब पालकी को आते हुए देखा, चौकन्ने रह गए। ये क्या चमत्कार है? पालकी पहुंची, लड़का उतरा, सारे लोग खड़े हो गए और भोलेनाथ से पूछा, भगवान
क्या आपको राधा नाम की महिमा के विषय में कुछ पता है? भोलेनाथ ने कहा, महिमा तो बहुत सुनी है, लेकिन पूर्णतः कुछ ज्ञात नहीं। शायद विष्णु भगवान को कुछ पता हो। वो लड़के ने कहा कि चौथा कहार जो लगा है उसकी जगह पर आप लग जाइए प्रभु। अब चारों लोग लड़के की पालकी को उठाए हुए विष्णु लोक चल दिए। विष्णु लोक पहुंचे, विष्णु जी ने देखा, मुस्कुराए। सभी लोग जाकर सामने खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु क्या आपको राधा नाम की विशेषता पता है? विष्णु भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि जिस पालकी को उठाने के लिए यमलोक के यमराज, इंद्रलोक के इंद्र, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा, शिवलोक के शिव उठाए फिर रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? आप लोग एक व्यक्ति को लेकर के पालकी में घूम रहे हैं, यह है राधा नाम की महिमा। इससे बड़ी और महिमा क्या हो सकती है? अब जब आप लोग पालकी में उठाकर इसको यहाँ ले ही आए हो, तो इसको मेरी गोद तो मिलनी ही मिलनी है। भक्तों, उस व्यक्ति को, ब्रह्मा जी को, शिव भगवान को, इंद्र को, सबको पता चल गया कि राधा नाम महिमा क्या होती है। विष्णु जी ने साफ साफ कहा है कि जो व्यक्ति मन से एक बार भी राधा नाम लेता है, उसके लिए हम अपने हमेशा के लिए दरबार खोल देते हैं। राधा रानी की